हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पुजारी महादेव। आज मैं आप लोगों को जो टॉपिक सिखाने वाला समझाने वाला उस टॉपिक का नाम है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। तो आज हम लोग डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म का पहला सम सॉल्व करने वाले। तो जो भी मैं आपको सम सिखाने वाला तो बोर्ड एग्जाम में जो जो सम है वो आपको कराने वाला। तो ये जुलाई 2018 में आया हुआ सम है, मैं आपको वो सिखा रहा हूँ। तो आपको लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि पार्टनरशिप डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में टोटल हमें 3 लेजर अकाउंट्स प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहला हम लोग को प्रिपेयर करना है रियलाइजेशन अकाउंट, दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड थर्ड वन कैश बैंक अकाउंट। तो टोटल हम लोग को 3 अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं पार्टनर्स कैपिटल से। तो पार्टनर के पास पार्टनर से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन हो वो पार्टनर्स कैपिटल में आएगा। कैश बैंक में क्या रिकॉर्ड करेंगे, कैश बैंक से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन होगा कैश बैंक में आएगा। तो रियलाइजेशन में क्या आएगा, तो जिसका कोई नहीं होगा ना उसका रियलाइजेशन होगा। अब ये क्या होता है मैं अभी आपको समझाऊंगा, तो अभी मैं पढ़ के बताता हूँ। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो लिख के दिया है द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट 31 मार्च 2016 MS जय एंड अजय। तो जय और अजय का हमें बैलेंस शीट लिख के दिया है, लाइबिलिटीज लिख के दिया, अमाउंट लिख के दिया, असेट लिख के दिया, अमाउंट लिख के दिया। तो लाइबिलिटीज़ का मतलब होता है क्रेडिट और असेट्स का मतलब होता है डेबिट। मतलब यहाँ पे उल्टा होता है। जनरली हम लोग पहला डेबिट आता है फिर क्रेडिट आता है, बट बैलेंस शीट में कैसा होता है, उल्टा होता है। मतलब पहला प्रायोरिटी लाइबिलिटीज़ को दी जाती है, मतलब क्रेडिट को दी जाती है। मतलब हमने मार्केट में से क्रेडिट पे पैसा लिया, उधार पे पैसा लिया, तो पहले उनको पैसा दो और अपनी जो भी खुद की चीज़ें रही वो बाद में आती है। तो अभी डिस्कस करेंगे कौन सा आइटम कहाँ पे जाएगा। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ पे पहले लिखा है कैपिटल अकाउंट जय और अजय। तो जय और अजय ये दोनों बिजनेस के पार्टनर हो गए, इसलिए इनका पैसा पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा। फिर इसका लिखा है रिजर्व फंड। तो रिजर्व फंड में का मतलब होता है कि रिजर्व में रखा हुआ जो पैसा रहता है वो पार्टनर्स का होता है, इसलिए पार्टनर्स कैपिटल में आएगा। रिजर्व फंड क्या होता है कि जैसे कि पार्टनर को हर साल जो भी प्रॉफिट होता है ना, प्रॉफिट उसमें से थोड़ा 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 करके पैसा साइड में निकाल के रखते हैं कि फ्यूचर में जब भी पैसे की ज़रूरत पड़ेगी तो उस पैसे को इस्तेमाल में ले लिया जाएगा। तो रिजर्व में जो रखा हुआ पैसा किसका होगा, पार्टनर का होगा, इसलिए पार्टनर्स कैपिटल में आएगा। नेक्स्ट लिखा है लोन फ्रॉम जय। तो ज़रा चेक करो कि मैंने लोन फ्रॉम जय नाम का कोई लेजर अकाउंट बना रहा हो क्या, नहीं। तो जिसका कोई नहीं होगा उसका कौन होगा, मतलब है रियलाइजेशन, इसलिए लोन फ्रॉम जय रियलाइजेशन में जाएगा। मतलब जय पार्टनर्स कैपिटल में नहीं आएगा, वो पार्टनर्स कैपिटल अलग है, लोन फ्रॉम जय अलग है। तो ये फ़र्क याद रखना, नहीं तो आप लोग फिर इसको इसके सामने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिख देंगे। फिर उसके बाद है बिल्स पेबल। तो ज़रा चेक करो कि मैं बिल्स पेबल नाम का कोई घर बना रहा हूँ क्या, नहीं। तो जिसका कोई नहीं होगा उसका कौन होगा, रियलाइजेशन। फिर उसी तरह क्रेडिटर। तो ज़रा चेक करो कि मैं कोई क्रेडिटर नाम का कोई घर बना रहा हूँ क्या, नहीं। तो जिसका कोई नहीं होगा उसका कौन होगा, रियलाइजेशन। फिर उसी तरह कैशेड बैंक। तो ज़रा चेक करो कि मैंने कैश बैंक का घर बनाया यहाँ पे, हाँ बनाया, तो उसका पैसा कैश बैंक में जाएगा। फिर इसके बाद स्टॉक। तो स्टॉक का मैंने घर बनाया क्या, नहीं। तो जिसका कोई नहीं होगा उसका कौन होगा, रियलाइजेशन। तो फर्नीचर भी रियलाइजेशन, इन्वेस्टमेंट भी रियलाइजेशन, मशीनरी भी रियलाइजेशन, बिल्डिंग भी रियलाइजेशन, डेटर भी रियलाइजेशन। ये तो माइनस करके अपन को फाइनल वैल्यू लिखना है, तो ये कंसिडर ही नहीं करना है, डायरेक्ट फाइनल वैल्यू लिख देंगे अपन बस। तो इस तरह आपको ये पोस्टिंग करनी है। तो सिंपल है, पार्टनर से रिलेटेड जो रहेगा पार्टनर्स कैपिटल में आएगा, कैश बैंक से रिलेटेड रहेगा कैश बैंक में आएगा, और जिसका कोई नहीं होगा उसका रियलाइजेशन अकाउंट होगा। ठीक है, अब आपको हम लोग को एक एक करके, मैंने टोटल लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि टोटल मैंने आपको 6 एंट्रीज बताई थी। अब ये 6 यहाँ पे जो 5 एडजस्टमेंट लिख के दिए, 5 एडजस्टमेंट में से ही वो 6 की 6 एंट्री यहाँ पे आ सकती है। तो आपको समझना है कि किसके अंदर कौन सी एंट्री पास करेंगे। तो लिखा है द फर्म वॉज डिजॉल्व ऑन 31 मार्च 2016। तो 31 मार्च 2016 को फर्म डिजॉल्व हो गया, डिजॉल्व मतलब बंद हो गया। एंड दी असेट्स रियलाइज वेयर एज अंडर। फिर असेट्स उनको रियलाइज हो, मतलब असेट्स को बेचने का कितना पैसा आया और कितना नहीं है उसके बारे में यहाँ पे नीचे अपन को डेटा लिख के दिया है। तो पहला एडजस्टमेंट लिख के दिए, वो जस्ट इन्फॉर्मेशन है, असली कहानी यहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो लिखा जय, जय मतलब पार्टनर हो गया। देखो ये जय है, पार्टनर है। तो पार्टनर टुक ओवर द इन्वेस्टमेंट। ओके, तो इन्वेस्टमेंट क्या है, असेट्स है। अब जिसको नहीं समझता इन्वेस्टमेंट क्या, तो यहाँ पे चेक करने का, इन्वेस्टमेंट आपको कहाँ पे लिख के दिया है। तो देखो इन्वेस्टमेंट आपको असेट्स में लिख के दिया, इसलिए इन्वेस्टमेंट असेट्स हो गया 27,600। ओके, तो जय नाम का जो पार्टनर है वो इन्वेस्टमेंट को लेके जा रहा है 27,600 में। तो इन्वेस्टमेंट असेट्स हो गया, टेक ओवर हो गया, और जय कौन हो गया, पार्टनर हो गया। इसलिए यहाँ पे एंट्री कौन सी आएगी, मतलब में असेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर वाली एंट्री आ जाएगी।
क्योंकि जय पार्टनर हो गया, टुक ओवर मतलब टेकन ओवर हो गया, और इन्वेस्टमेंट आपका असेट्स हो गया, इसलिए यहाँ पे पार्टनर्स टेकन ओवर बाय पार्टनर, सॉरी, असेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर वाली एंट्री आ जाएगी। फिर आगे लिखा एंड के बाद दूसरी स्टोरी लिखा था, अजय टुक ओवर द फर्नीचर एट ₹84,000। ओके, तो अजय बिजनेस का पार्टनर हो गया, टुक ओवर मतलब लेके जा रहा है, क्या लेके जा रहा है, फर्नीचर लेके जा रहा है। तो फर्नीचर क्या होता है, असेट्स होता है। अब जिनको नहीं समझता ये फर्नीचर क्या है, तो देखो फर्नीचर आपको यहाँ पे असेट्स में नज़र आता रहेगा, तो असेट्स हो गया, 84,000 में लेके जा रहा है। तो फिर यहाँ पे भी एंट्री वही आएगी, असेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर वाली एंट्री, जो मैंने आपको लिख के दी है। आप लोग चेकआउट कर लेना, आपको पता चल जाएगी कौन सी एंट्री आएगा करके। फिर दूसरा एडजस्टमेंट लिख के दिया, द असेट्स वेयर रियलाइज्ड एज फॉलोज। तो असेट्स रियलाइज्ड का मतलब होता है सोल्ड, तो उन लोगों ने असेट्स को बेचा तो कितना कितना पैसा मिला, नीचे लिख के दिया है। स्टॉक को बेचा इतना पैसा मिला, डेल्टर को बेचा इतना पैसा मिला, मशीनरी को बेचा इतना पैसा मिला, बिल्डिंग को बेचा इतना पैसा मिला। तो ये सबको एक साथ ऐड करके अपन लिख देंगे। तो मतलब इन शॉर्ट सेकेंड एडजस्टमेंट में आपकी असेट सोल्ड वाली एंट्री आ जाएगी। फिर थर्ड वाले में लिखा है, द क्रेडिटर्स वेयर पेड ऑफ एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹900। ओके, तो हमने क्रेडिटर का पैसा पे किया, वो भी डिस्काउंट कितना दिया उसने अपन को, 900 का। तो देखो, तो क्रेडिटर आपको लाइबिलिटीज़ में लिख के दिया है, तो लाइबिलिटी पेड वाली एंट्री यहाँ पे आ जाएगी, लाइबिलिटीज पेड। देखो क्रेडिटर कहाँ पे लिखा है, लाइबिलिटीज़ में लिखा है, पेड ऑफ मतलब पेड हो गया, कितना पेड किया, 900 का उसने अपन को डिस्काउंट दिया, फिर हमने उसका पैसा पे कर दिया, इसलिए लाइबिलिटीज़ पेड वाली एंट्री आएगी। फिर आगे लिखा है अदर लाइबिलिटीज़, अदर लाइबिलिटीज़ बाकी जितनी लाइबिलिटी बच गई आर पेड इन फुल, और बाकी लोग का पूरा पैसा अपन ने पे कर दिया। तो अदर लाइबिलिटीज़ में क्या है, जिसके सामने अपने आर लिखा हुआ आपके अदर लाइबिलिटीज़ है। तो जैसे देखो, लोन फ्रॉम जय, बिल्स पेबल, क्रेडिटर, तो क्रेडिटर के बारे में तो बोल दिया था कि भाई उसने 900 का हमें डिस्काउंट दिया, फिर हमने उसका पैसा पे कर दिया। अब अदर लाइबिलिटीज़ में आपको समझना है कि जिसके सामने अपने आर और आर लिखा है वो आपका अदर लाइबिलिटी हो गया। तो लोन फ्रॉम जय आपका अदर लाइबिलिटी हो गया, बिल्स पेबल अदर लाइबिलिटीज़ हो गया। तो सिंपल सा मतलब ऐसा याद रखो, जिसके सामने अपने आर और आर लिखा रहेगा वो आपकी अदर लाइबिलिटीज़ हो जाएगी, तो उसका पैसा भी हमने पे कर दिया। तो मतलब इन शॉर्ट यहाँ पे भी लाइबिलिटीज पेड मतलब पूरे ट्रांजेक्शन में लाइबिलिटीज पेड वाली एंट्री अपन को पास करनी है। फिर फोर्थ में लिख के दिया था डिजोल्यूशन एक्सपेंसेस ₹4,200। तो हमने डिजोल्यूशन एक्सपेंस पेड किया, तो डिजोल्यूशन एक्सपेंस पेड वाली एंट्री पास करेंगे, जो मैंने आपको लिख के दिया। फिर आगे जय एंड अजय वेयर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो जय और अजय का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। ठीक है, जस्ट इन्फॉर्मेशन है, मतलब इसका ज़्यादा दिमाग लगे, कुछ अंडू गुंडू एंट्री मत पास कर देना ऐसा। और बोले प्रिपेयर करो रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और कैश बैंक अकाउंट, 3 घर बनाने के लिए अपन को बोला है। ठीक है, मैं ड्रॉ करता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे फॉर्मेट बना दिया है, तो आपको हेडिंग में लिखना है इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो पहला अकाउंट बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट, पर्टिकुलर्स रुपीज़, डेबिट साइड क्रेडिट साइड। तो मैंने एक पेज का 75% यूज़ किया, बट आपको तो बोर्ड एग्ज़ाम में हर अकाउंट के लिए एक अलग अलग पेज यूज़ कर लेना है ऐसा। और फिर मैं नीचे 25% के लिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया, पर्टिकुलर्स जय अजय, पर्टिकुलर्स जय अजय। फिर पीछे मैंने आपको बना के दिया है रियलाइजेशन कैश बैंक अकाउंट, पर्टिकुलर्स रुपीज़ 50%, और फिर यहाँ पे वर्किंग नोट। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो शुरू करते हैं सम सॉल्व करना। तो देखो, तो शुरुआत करेंगे पहले लाइबिलिटी से। तो लाइबिलिटी में सबसे पहला कैपिटल अकाउंट लिख के दिया है जय और अजय का। तो जय का पैसा है 1,50,000 और अजय का वैल्यू है 1,50,000। तो ये पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा। तो देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहाँ पे मैंने बनाया, पता चल गया कि पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा, बट सवाल ये उठता है कि उसका पैसा डेबिट में जाएगा कि क्रेडिट में जाएगा। तो देखो आपको कैसे याद रखना है। अब ये जो कैपिटल अकाउंट जय और अजय का जो पैसा लिख के दिया, आपको कौन से साइड में लिख के दिया, लाइबिलिटीज़ में लिख के दिया। और लाइबिलिटीज़ का मतलब क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो यहाँ पे जो भी आइटम लिख के दिया रहेगा ना, वो हमेशा 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 किसी भी अकाउंट के क्रेडिट में ही जाएगा। इसलिए यहाँ पे जो भी आइटम लिख के दिया रहेगा आपको क्रेडिट में इसको रिकॉर्ड करने का। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में जाऊँगा
और यहाँ पे लिखूँगा, तो हमेशा आपको उसका स्वागत बीडी से करने का, मतलब जब भी उसके अकाउंट में ओपनिंग करेंगे तो हमेशा बीडी से स्वागत करेंगे। तो लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। बीडी मतलब ब्रॉड डाउन मतलब ओपनिंग बैलेंस। तो जय का वैल्यू है 1,50,000 और इसका भी वैल्यू है 1,50,000। लिख दिया 1,50,000 1,50,000 क्रेडिट में आएगा, क्योंकि लायबिलिटी मतलब क्रेडिट होता है इसलिए क्रेडिट में आएगा। फिर उसके बाद अगर मैं आपको दूसरा बताऊं तो यहाँ पे देखो रिजर्व फंड दिख रहा है। तो रिजर्व फंड यहाँ पे कितना है 30,000 है। तो रिजर्व फंड भी कहाँ पे जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा। बात तो सही है, पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा, बट सवाल ये उठता है कि उसका पैसा डेबिट में जाएगा कि क्रेडिट में जाएगा। तो देखो मैं वापस एक बार आपको बता रहा हूँ कि रिजर्व फंड आपको कहाँ पे लिख के दिए, लायबिलिटीज़ में लिख के दिए, और लायबिलिटीज़ का मतलब क्या होता है, क्रेडिट होता है, इसलिए रिजर्व फंड कहाँ पे जाएगा, क्रेडिट में जाएगा। तो ये जो 30,000 है, ये 30,000 मैं यहाँ पे लिख दूँगा बाय रिजर्व फंड। तो ऐसा नहीं दोनों में 30,000 आपको लिखना है, वो 30,000 टोटल है। अब उस टोटल वैल्यू को आपको दोनों पार्टनर्स में बांटना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में हम लोग को रेशियो लिख के दिया रहेगा तो उसको यूज़ करना है, रेशियो नहीं लिख के दिया है तो आपको इक्वल रेशियो यूज़ करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे द जय एंड अजय वेयर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो आपको इस 30,000 को 3:2 में आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ कैसे करते हैं। तो देखो, तो रेशो हमें लिख के दिया है बच्चे लोग 3:2। तो 3 और 2 कितना होता है 5, इट मीन्स 3/5 2/5। तो 30,000 इंटू 3/5 करेंगे, पहला वाला आंसर आ जाएगा। फिर 30,000 इंटू 2/5 करेंगे तो दूसरा वाला आंसर आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, 5 6 30, फिर 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 18 आएगा। यहाँ पे 3 0, यहाँ पे 3 0 चिपका दिया। फिर उसी तरह 5 6 30, मतलब ऊपर नीचे डिवाइड होता है, सामने सामने डिवाइड नहीं होता, ऊपर नीचे आपको डिवाइड करने का। तो 6 5 30, फिर 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाएगा। फिर ये 3 0, तो 3 0 यहाँ पे लिख दिया 12,000। मतलब फर्स्ट पार्टनर को 18,000 मिलेगा और सेकंड पार्टनर को 12,000 मिलेगा। बस अब मैं इसको रिकॉर्ड कर देता हूँ। तो यहाँ पे 18,000 आएगा और यहाँ पे 12,000 आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो नेक्स्ट लिख के दिया है लोन फ्रॉम जय। लोन फ्रॉम जय 3,000, ये भी रियलाइजेशन में जाएगा। बिल्स पेबल ये भी रियलाइजेशन में जाएगा। क्रेडिटर भी रियलाइजेशन में जाएगा। तो तीनों का तीनों वैल्यू मैं रियलाइजेशन में लिख दूंगा। तो देखो मैंने यहाँ पे रियलाइजेशन बनाया है, तो रियलाइजेशन का डेबिट साइड हो गया, एक क्रेडिट साइड हो गया। रियलाइजेशन में जाएगा, बात तो सही है, लेकिन सवाल ये उठता है कि वो डेबिट में आएगा कि क्रेडिट में आएगा। तो देखो वापस एक बार आपको बता रहा हूँ, ये लोन फ्रॉम जय, बिल्स पेबल, क्रेडिटर आपको लायबिलिटीज़ में लिख के दिया। तो लायबिलिटीज़ का मतलब क्या होता है, क्रेडिट होता है, इसलिए यहाँ पे जो भी आइटम रहेगा क्रेडिट में जाएगा। तो तीनों को मैं क्रेडिट में जाके लिखूँगा, रियलाइजेशन की क्रेडिट में। तो यहाँ पे लिखूँगा बाय लोन फ्रॉम जय 3,000। फिर इसके अंदर बाय बाय बिल्स पेबल अकाउंट, बिल्स पेबल अकाउंट कितना 6,000। नेक्स्ट बाय बाय क्रेडिटर अकाउंट कितना 30,000। तो इनका वैल्यू मैंने रिकॉर्ड कर दिया, जो वैल्यू लिख के दिया था मैंने वो रिकॉर्ड कर दिया, 3,000 6,000 30,000। ठीक है, तो इस तरह मैंने लायबिलिटीज़ को पोस्ट कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, असेट्स को पोस्ट करेंगे। तो असेट में सबसे पहले आपको दिख रहा है देखो कैश एट बैंक, मतलब कैश बैंक में जाएगा। कितना है वैल्यू इसका 18,000। ठीक है, तो मैं कैश बैंक में जाता हूँ। तो देखो ये कैश बैंक में तो मैं आ गया, बट सवाल ये उठता है कि कैश बैंक के डेबिट में रिकॉर्ड करो कि क्रेडिट में रिकॉर्ड करो। तो आपको वही ट्रिक आपको याद रखनी है। असेट्स का मतलब क्या होता है, डेबिट होता है। तो यहाँ पे जो भी आइटम रहेगा सब डेबिट में जाएगा, इसलिए कैश एट बैंक 18,000। जब उसके घर में हम लोग एंट्री लेंगे, जब उसके घर में खुद का पैसा लगेंगे, तो हमेशा आपको बीडी से स्वागत करना है, बट उसका पैसा डेबिट में आएगा। तो टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी। बीडी मतलब ब्रॉड डाउन मतलब ओपनिंग बैलेंस। तो इसका वैल्यू कितना 18,000 लिखते हैं। अब देखो नेक्स्ट आइटम क्या है।
नेक्स्ट लिखा है स्टॉक 75,000, फर्नीचर, ये सब रियलाइजेशन में जाने वाला सब कुछ। देखो रियलाइजेशन में बात तो सही है, बट रियलाइजेशन की कौन सी साइड में जाएगा, क्योंकि असेट्स का मतलब क्या होता है डेबिट। तो यहाँ पे जो कुछ भी लिख के देगा सबको आपको डेबिट में लिखने का। तो मैं रियलाइजेशन के डेबिट में जाऊँगा। यहाँ पर देखो ये रियलाइजेशन अकाउंट बना है मैंने, मैं इसके डेबिट में जाऊँगा। तो उसमें बहुत सारे आइटम थे, तो सबके सामने टू 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 बार बार लिखने में घंटा लाएगा। तो आपको एक ही बार में क्या करना मालूम है, टू सन्ड्री असेट्स करके लिख देने का। टू सन्ड्री असेट्स अकाउंट। सन्ड्री का मतलब होता है वेरियस, मतलब वेरियस असेट्स। तो सबका नाम एक के नीचे एक में लिख देता हूँ, फिर उसका वैल्यू लिखता हूँ। तो पहला है स्टॉक, फिर है फर्नीचर, फिर है इन्वेस्टमेंट, देन मशीनरी, बिल्डिंग, डेटर। ठीक है, अब एक एक करके सबका वैल्यू लिखता हूँ। तो स्टॉक का वैल्यू लिख के दिया है मुझे 75,000, फर्नीचर का वैल्यू है 90,000, इन्वेस्टमेंट है 30,000, मशीनरी है 90,000, बिल्डिंग है 45,000। अब डेटर, अब देखो डेटर में आपको थोड़ा सा ध्यान देना। अब देखो तो डेटर में आपको ग्रॉस वैल्यू 24,000 लिखा, उसमें से आरटीडी माइनस किया तो फाइनल वैल्यू कितना है 21,000। तो मैं फाइनल वैल्यू लिखता हूँ 21,000। तो कैसे भी कुछ लोग क्या करते हैं कि 24,000 को डेबिट में लिखते हैं और 3,000 को क्रेडिट में लिखते हैं, बट मैं ऐसा नहीं करूँगा, फाइनल आंसर ये लिखूँगा तो भी अपना आंसर आएगा। तो मैं सीधा यही वैल्यू वाला आंसर लिख देता हूँ आपको, डेटर का वैल्यू 21,000। ठीक है, चलो तो इस तरह मैंने बैलेंस शीट को क्या कर दिया, पोस्ट कर दिया। अब हम लोग डिस्कस करेंगे एडजस्टमेंट। तो पहला लिखा है कि जय टुक ओवर द इन्वेस्टमेंट एट ₹27,600 एंड अजय टुक ओवर द फर्नीचर एट ₹84,000। तो एंड के पहले की अलग स्टोरी है, एंड के बाद की अलग स्टोरी है। एक साथ भी कर सकता हूँ मैं, बट मैं आप लोगों को समझाने के हिसाब से पहला समय, इसलिए आपको सिंपल कर रहा हूँ मैं। तो एंड की पहली अलग स्टोरी, एंड के बाद दूसरी स्टोरी है। तो एंड की पहले की स्टोरी में क्या लिख के दिया, जय मतलब पार्टनर हो गया, इन्वेस्टमेंट असेट्स हो गया। तो असेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर वाली यहाँ पे एंट्री आ जाएगी। तो असेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर वाली एंट्री मैंने आपको लिख के दिया रहेगा। तो आपको एक बार वापस फ्लैश बैक में लेके जाता हूँ। तो देखो मैंने यहाँ पे लिख के दिया है कि व्हेन असेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर, तो मैंने एंट्री क्या लिख के दिया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो ये वाली एंट्री हम लोग पास करेंगे वर्किंग नोट में। तो मैंने यहाँ पे वर्किंग नोट बनाया, मैं यहाँ पे इसकी एंट्री पास कर देता हूँ। तो एंट्री है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो पार्टनर्स कैपिटल उस पार्टनर का नाम लिखेंगे। तो आएगा जय कैपिटल अकाउंट डेबिट, जय कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो कितने में लेके जा रहे हैं 27,600 में। तो यहाँ पे डेबिट में 27,600, क्रेडिट में 27,600 हो गया फर्स्ट वाली एंट्री। अब उसी फर्स्ट एडजस्टमेंट में और एक एंट्री है। देखो क्या लिखा है, अजय टुक ओवर दी फर्नीचर 84,000। तो अजय बिजनेस का पार्टनर हो गया और फर्नीचर बिजनेस का असेट्स हो गया। तो असेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर, तो वापस एंट्री वही आएगी। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो पार्टनर का आपको नाम लिखना। तो इसमें पार्टनर का नाम क्या है, अजय। तो इसलिए एंट्री आएगी अजय कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 84,000। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका लेजर पोस्टिंग करेंगे। तो लेजर पोस्टिंग कैसे करेंगे, तो पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो देखो, तो जय कैपिटल अकाउंट मैंने डेबिट में लिखा है। तो जय बिजनेस का कौन है, पार्टनर है, इसलिए पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में जाने का और उसका अपोजिट नेम रिकॉर्ड करने का। तो जय मतलब बिजनेस का पार्टनर हो गया, इसलिए मैं क्या करूँगा, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में जाऊँगा। ये देखो, ये मैंने पार्टनर्स कैपिटल बनाया, इसके डेबिट में जाऊँगा, सामने वाले का नाम। तो सामने वाला कौन था, रियलाइजेशन, टू रियलाइजेशन अकाउंट, और जय की कॉलम में रिकॉर्ड करूँगा। तो इसका वैल्यू कितना था 27,600 लिख दिया। अब उसके बाद देखो नेक्स्ट, फिर उसके बाद है जय का हो गया। अब इसका, अब नीचे वाले का नंबर, तो जिसके आगे 2 का टैग लगता है मतलब क्रेडिट हो गया।
तो मैं क्या करूँगा, रियलाइजेशन के क्रेडिट में जाऊँगा, रियलाइजेशन के क्रेडिट में जाऊँगा और सामने वाले का नाम रिकॉर्ड करूँगा। तो सामने वाला कौन है, जय, जय का नाम आ जाएगा। तो रियलाइजेशन की क्रेडिट में जाऊँगा, ये देखो ये रियलाइजेशन हो गया, क्रेडिट में जाऊँगा सामने वाले का नाम, तो बाय जयस कैपिटल अकाउंट, और उसका वैल्यू कितना है 27,600। हो गया। ऐसे एक एक करके करना है आपको। अब उसी तरह नेक्स्ट वाला, अब देखो नेक्स्ट, इन दोनों का नंबर ऑफ इसका, तो अभी जय बिजनेस का पार्टनर हो गया, इसलिए पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में जाऊंगा और सामने वाले का नाम लेकर रिकॉर्ड करूँगा। तो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में जाऊंगा, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में सामने वाले का, तो देखो टू रियलाइजेशन मैंने ऑलरेडी लिखा है, चलो लिख के दिखा देता हूँ। और फिर सीधा अजय के कॉलम में 84,000 आ जाएगा। अब इसका नंबर, अब जिसके आगे टू रहता है मतलब वो क्रेडिट हो जाता है, तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में जाऊंगा और सामने वाले का नाम रिकॉर्ड करूंगा। तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में गया, बाय लिखूंगा, बाय अजयस कैपिटल अकाउंट 84,000। ठीक है, तो इस तरह मैंने फर्स्ट एडजस्टमेंट सॉल्व कर दिया। अब हम लोग देखते हैं सेकेंड एडजस्टमेंट क्या लिख के दिया। देखो सेकेंड वाले एडजस्टमेंट में हमें क्या लिख के दिया है, तो बोला द असेट्स वेयर रियलाइज्ड एज फॉलोज। असेट्स रियलाइज मतलब सोल्ड, असेट्स को हमने बेचा, तो कौन कौन से असेट को बेचा, कितना पैसा मिला, वो नीचे लिख के दिया है। स्टॉक को बेचा इतना पैसा मिला, डेटर को बेचा इतना पैसा मिला, मशीनरी को बेचा इतना पैसा मिला, बिल्डिंग को बेचा इतना पैसा मिला, बस सबको एक साथ प्लस कर दो, अपना आंसर आ जाएगा। तो असेट सोल्ड वाली एंट्री पास करेंगे। तो मैंने आपको असेट सोल्ड वाली एंट्री क्या लिख के दी है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको याद नहीं होगा, बट एक बार गो थ्रू कर लेना। तो इसकी एंट्री है कैश बैंक, असेट बेचूंगा तो पैसा आएगा, इसलिए कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब जितनी भी असेट को बेचा सबको एक साथ प्लस करके ले देता, तो स्टॉक को हमने बेचा तो हमें 73,500 में बेचा, प्लस डेटर को बेचा 22,500 में बेचा, प्लस 84,000 में बेचा मशीनरी को, और बिल्डिंग को 42,000 में सेल किया। बस सबको प्लस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। बट आपको तो कैलसी अलाउ नहीं, बट टाइम बचाने के हिसाब से मैं यहाँ पे कैलसी का यूज़ कर रहा हूँ। 73,500 प्लस 22,500 प्लस 84,000 प्लस 42,000 प्लस, तो ये सबको ऐड करने का तो वैल्यू आता है 2,22,000, 2,22,000 हो गया। अब इसका आपको क्या करना है, लेजर पोस्टिंग करनी है। तो पहले इसका, तो कैश बैंक मैंने कहाँ पे लिखा है, डेबिट में लिखा है, तो कैश बैंक के डेबिट में जाने का और उसके सामने वाले का नाम रिकॉर्ड करने का। ठीक है, तो देखो मैंने कैश बैंक तो यहाँ पे बनाया, उसके डेबिट में गया, सामने वाले का नाम, तो सामने वाला कौन है, रियलाइजेशन, इसलिए टू रियलाइजेशन अकाउंट 2,22,000, ये हो गया। अब इसका नंबर, तो जिसके आगे टू लगता है मतलब वो क्या हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है। तो रियलाइजेशन की क्रेडिट में जाऊंगा और सामने वाले का नाम रिकॉर्ड करूंगा, तो सामने वाला क्या हो जाएगा, तो रियलाइजेशन की क्रेडिट में जाऊंगा, यहाँ पे रियलाइजेशन की क्रेडिट में बाय कैश बैंक अकाउंट 2,22,000 हो गया। तो मैंने इसको भी रिकॉर्ड कर दिया। अब हम लोग नेक्स्ट एडजस्टमेंट की तरफ जाएंगे। तो देखो नेक्स्ट एडजस्टमेंट है थर्ड वाला, क्या लिखा है, द क्रेडिटर्स वेयर पेड ऑफ एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹900। ओके, तो हमने क्रेडिटर का पैसा पे किया, और भी कैसे पे किया मालूम है कि उसने अपन को 900 रुपीज़ का डिस्काउंट प्रोवाइड किया। तो देखो क्रेडिटर को हमें देना था 30,000, बट उसने हमें कितना डिस्काउंट दिया, 900 रुपीज़ का डिस्काउंट दिया। तो इसका मतलब हमने इसको कितना पैसा पे किया मालूम है, 29,100 रुपीज़ हमने इसको पे किया। लेकिन बच्चे लोग इस एंट्री में गलती क्या करते हैं मालूम है, तो पहले मैं आपको एंट्री लिख के दिखाता हूँ, फिर बाद में आपको बताता हूँ कि बच्चे लोग कौन सी गलती करते हैं। मतलब यहाँ पे आपको लायबिलिटीज पेड वाली एंट्री पास करनी है।
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको याद नहीं होगा, तो बट मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। तो लाइबिलिटी स्पीड की एंट्री है, लाइबिलिटी मेरे लिए एक्सपेंस है, इसलिए लाइबिलिटी की जगह पे रियलाइजेशन लिखूंगा, इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट। तो बच्चे लोग क्या लिखते हैं, एट ए डिस्काउंट ऑफ 900 है ना, तो बच्चे लोग 900 लिख देते हैं, मतलब डिस्काउंट का वैल्यू लिख देते हैं। तो ऐसी गलती बिल्कुल मत करना, कभी भी अगर डिस्काउंट लिख के दिया रहेगा तो उस वैल्यू में से उसका डिस्काउंट का वैल्यू माइनस करके आपको रिकॉर्ड करना है। तो ऊपर देखो आपको क्रेडिटर 30,000 लिख के दिया है, उसमें से 900 का उसने डिस्काउंट दिया, तो इसका मतलब मोटा मोटी आपने इसको कितना पे किया, 29,100, 29,100 ऐसा वैल्यू आएगा इसका। ये बस ये चीज़ याद रखनी है आपको इस टॉपिक में। डिस्काउंट वाला केस रहेगा तो डिस्काउंट का जो वैल्यू रहेगा वो मत लिख के आना, डिस्काउंट आपको माइनस करके उसके अंदर लिखने का, ठीक है। चलो अब इसका लेजर पोस्टिंग करते हैं। तो रियलाइजेशन मैंने कहाँ पे लिखा है, डेबिट में लिखा है, तो रियलाइजेशन के डेबिट में जाऊँगा, देखो ये रियलाइजेशन के डेबिट में गया, सामने वाले का नाम, तो सामने वाला कौन था, टू कैश बैंक, 29,100। अब नेक्स्ट देखो, तो अभी ये कैश बैंक मतलब जिसके आगे टू का टैग लगता है मतलब क्रेडिट हो गया, तो कैश बैंक की क्रेडिट में जाऊंगा और सामने वाले का नाम लिखूंगा। तो कैश बैंक का क्रेडिट देखो ऊपर ही है, तो यहाँ पे क्रेडिट में जाऊंगा, लिखूंगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट 29,100, ठीक है। तो इस तरह ये भी एंट्री होगी। नेक्स्ट देखते क्या लिखा, मतलब अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ, अभी और है उसके अंदर। तो देखो नेक्स्ट में क्या लिख के दिया, ये तो हो गया एंड तक के। अभी एंड के बाद लिखा अदर लाइबिलिटीज़ वेर पेड इन फुल, ओके। तो बाकी जितनी भी लाइबिलिटीज़ बढ़ गई वो सबको हमने पैसा जो पे किया फुल पे किया, उसमें कोई डिस्काउंट नहीं है। तो अदर लाइबिलिटीज़ में क्या क्या बच गया, तो मैंने आपको बोला ना कि जिसके सामने अपने आर और आर लिखा रहेगा, जैसे क्रेडिटर के बारे में बोला तो इसकी कहानी खत्म हो गई। अब लोन फ्रॉम जे और बिल्स पेबल इसके सामने आपने आर आर लिखा, तो ये आपके अदर लाइबिलिटीज़ हो गई। और बाकी जो पार्टनर्स वाला होगा इसलिए वो कंसिडर नहीं होगा। तो आर और आर के सामने ये जो लिखा है इसका पैसा हम लोग क्या करें, पेड करें, तो इसके लिए वापस लाइबिलिटीज पेड वाली एंट्री पास कर देंगे। तो लाइबिलिटीज पेड वाली एंट्री मैंने क्या लिख के दी है, तो लाइबिलिटीज पेड वाली एंट्री है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट। तो मैं वैल्यू यहाँ से देख रहा हूँ, तो बिल्स लोन फ्रॉम जय का वैल्यू है 3,000 और बिल्स पेबल का वैल्यू है 6,000। अब दोनों को एक साथ प्लस करके यहाँ पे लिख दूँगा, तो इसका वैल्यू कितना है आएगा यहाँ पे 9,000 हो गया। अब इसका लेजर पोस्टिंग करना है। तो रियलाइजेशन मैंने कहाँ पे लिखा है, डेबिट में, तो रियलाइजेशन के डेबिट में जाऊँगा और सामने वाले का नाम रिकॉर्ड करूँगा। तो देखो ये रियलाइजेशन का डेबिट हो गया, उसके सामने वाले का नाम टू कैश बैंक अकाउंट 9,000। अब उसके बाद इसका नंबर हो गया, अब इसका नंबर, तो जिसके आगे टू का टैग लगता है मतलब क्रेडिट हो गया, राइट। तो कैश बैंक के क्रेडिट में जाऊंगा और सामने वाले का नाम रिकॉर्ड करूंगा। तो कैश बैंक का क्रेडिट, तो कैश बैंक का क्रेडिट मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट 9,000, ठीक है, हो गया। अब नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, नेक्स्ट लास्ट एंड फाइनल एंट्री है। देखो नेक्स्ट लिखा है द डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वे ₹4,200, ओके। तो डिसोल्यूशन एक्सपेंस का मतलब होता है कि व्हेन डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस आर पेड वाली जो मैंने एंट्री लिख के दी वाली एंट्री यहाँ पे आ जाएगी। तो कितना है 4,200, तो उसकी एंट्री पास करेंगे। तो उसकी एंट्री लाइबिलिटीज पेड वाली जैसी है, तो लाइबिलिटीज पेड वाली जैसी एंट्री वैसे पास करेंगे, तो आएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट। और हमने रियलाइजेशन एक्सपेंस कितना पे किया, 4,200 हो गया। अब नाउ इसका लेजर पोस्टिंग। तो रियलाइजेशन मैंने कहाँ पे लिखा है, डेबिट में लिखा है, तो रियलाइजेशन के डेबिट में जाऊँगा और सामने वाले का नाम रिकॉर्ड करूँगा। तो रियलाइजेशन के डेबिट में जाऊँगा, सामने वाले का नाम टू कैश बैंक अकाउंट 4,200,
अब इसका नंबर कैश बैंक किधर लिखा है, क्रेडिट में लिखा, क्योंकि जिसके आगे 2 का टैग लगता है मतलब क्रेडिट हो गया। तो कैश बैंक के क्रेडिट में जाऊँगा, सामने वाले का नाम, तो बाय रियलाइजेशन अकाउंट, तो क्रेडिट में लिख दूंगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट 4200। ठीक है, अब देखो आगे क्या लिखा है। एंड लास्ट आगे लिख के दिया है कि जय एंड अजय वेयर शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। वो तो जस्ट इंफॉर्मेशन लिख के दे, उनके रेशियो के बारे में बताया ऐसा। ठीक है, हो गया बस। अब हम लोग क्या करेंगे, अकाउंट को क्लोज करेंगे 1 by 1। तो सबसे पहले हम लोग अकाउंट क्लोज करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट। तो अभी आपको चेक करना है कि रियलाइजेशन का आपको डेबिट साइड ज़्यादा लग रहा है, क्रेडिट साइड लग रहा है। तो मैं पहले सबको प्लस कर लेता हूँ। तो आपको तो कैल्सी अलाउ नहीं, बट मैं टाइम बचाने के हिसाब से मैं कैल्सी का यूज़ कर रहा हूँ। तो पहले डेबिट प्लस करता हूँ, 75,000 प्लस 90,000 प्लस 30,000 प्लस 80,000 प्लस 45,000 प्लस 21,000 प्लस 29,100 प्लस 9,000 प्लस 4,200। तो डेबिट का टोटल मारने पे आता है, डेबिट का टोटल 3,93,300। अब मैं एक बार क्रेडिट का टोटल मार के देख लेता हूँ कितना आता है। 2,22,000 प्लस 84,000 प्लस 27,600 प्लस 30,000 प्लस 6,000 प्लस 3,000। और क्रेडिट का टोटल आता है 3,72,600। अब दोनों टोटल मैंने आपके सामने लिखा है। अब दोनों टोटल को देख के बताओ कि आपको डेबिट का टोटल ज़्यादा लग रहा है कि क्रेडिट का टोटल ज़्यादा लग रहा है। तो ध्यान से देखेंगे तो डेबिट का टोटल ज़्यादा है, तो जो साइड ज़्यादा रहता है उसको दोनों तरफ लिखने का। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 3,93,300, 3,93,300। अब इसमें से क्या करूँगा, ये जो साइड छोटा है ये सबको मैंने ऑलरेडी प्लस करके रखा है, इसका टोटल इधर है, उसमें इसको माइनस कर दूँगा तो मुझे यहाँ पे डिफरेंस वैल्यू आ जाएगा। तो इसमें से माइनस करूँगा, -3,93। तो डिफरेंस वैल्यू आता है 20,700। तो यहाँ पे जो डिफरेंस आया उस डिफरेंस के सामने आपको लिखना है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मतलब अगर क्रेडिट में जो डिफरेंस आता है वो लॉस कंसिडर होता है, और जब डेबिट में जो डिफरेंस आता है वो प्रॉफिट कंसिडर होता है। तो आप लोग इसको बोल सकते हैं लॉस ऑन रियलाइजेशन। रियलाइजेशन में मतलब लॉस हो गया। अगर डेबिट में डिफरेंस आएगा तो भी P&L अकाउंट लिख सकते हैं आप लोग, तो आपके ऊपर कुछ भी लिखो, दोनों राइट है। तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट में है ना, तो उठ के नेक्स्ट अकाउंट के अपोजिट में चले जाएगा। तो इधर क्रेडिट में डिफरेंस है तो इधर डेबिट में आ जाएगा। तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब इनको लॉस कितने का हो गया, 20,700 का ना। तो ये दोनों में 27,700 नहीं लिखने का, आपको रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो मैं पीछे आपको करके दिखाता हूँ। तो 20,700 ये आंसर है आपका, और आपको क्वेश्चन में रेशियो लिख के दिया है 3:2। 3:2, तो 3 और 2 कितना होता है 5, तो इट मीन्स 3/5 2/5 हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, 20,700 इंटू 3/5, तो फर्स्ट वाला आंसर आ जाएगा। तो मैं कैसे करूँगा देखो, तो 5 4 20, 5 1 5, तो 7 में से मैं 5 ले लिया तो 2 बचा, तो 5 4 20, फिर एक 0 बचा। अब इसको 4 1 4 0 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 0 0, 3 4 12, 1 कैरी, 3 1 3 प्लस 1 4 एंड 3 4 12, 12,420 आता है। अब नेक्स्ट 20,700 इंटू 2/5। अब इसको इससे डिवाइड करूँगा तो वही 4140 ही आने वाला है, क्योंकि सेम नंबर था ना, वही आया। अब इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो 4 2 0 0, 2 4 8, 2 1 2 एंड 2 4 8, तो 8280 आता है। इसका 12,420 आता है।
बस अब इसका वैल्यू लिख देते हैं। तो 12,420 एंड 8,280 हो गया। अब मैं क्या करूँगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्लोज करूँगा। तो सबसे पहले हम लोग क्लोज क्या करेंगे वाले में, 1 बाय 1 एक एक पार्टनर को क्लोज करेंगे। तो पहले चेक कर लेते हैं कि जय का डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है कि क्रेडिट साइड। तो देखने से लग रहा है, देखो यहाँ पे 27,600 है, यहाँ पे 12,420 है, और यहाँ पे 1,50,000 और 18,000 है, मतलब इट मीन्स क्रेडिट साइड ज़्यादा हो गया। तो दोनों को अगर मैं प्लस करता हूँ तो 1,68,000 आता है। यहाँ पे भी लिखूँगा 1,68,000, और 1,68,000 में से ये दोनों को प्लस करके माइनस करूँगा तो यहाँ पे डिफरेंस आंसर आ जाएगा। तो पहले मैं दोनों को प्लस कर लेता हूँ। तो 27,600 प्लस 12,420, तो ये 40,020 आता है। इसमें से माइनस करूँगा 1,68,000, तो डिफरेंस आता है 1,27,980, ये डिफरेंस आया। अब उसी तरह जय, बाद में इस डिफरेंस के सामने वैल्यू क्या लिखना बाद में लिखता हूँ। अब हम लोग अजय को क्लोज करेंगे उसी तरह। अब देखो अजय की डेबिट में 84 है, 8280 है, और क्रेडिट में देखेंगे तो 1,50,000 तो आई थिंक ये साइड ज़्यादा है, तो ये आ जाएगा इधर 1,62,000, यहाँ पे भी आ जाएगा 1,62,000। अब इसमें से दोनों को माइनस कर देंगे, तो 1,62,000 में से माइनस करेंगे 84,000 माइनस 8280, तो इसका डिफरेंस आता है 69,720। तो दोनों का डिफरेंस डेबिट में है ना। तो नेक्स्ट अकाउंट क्या है, कैश बैंक अकाउंट। तो जो भी डिफरेंस आएगा उसके सामने आपको कैश बैंक अकाउंट लिखने का है। इधर है तो इधर कैश बैंक, इधर है तो इधर कैश बैंक, जिधर भी डिफरेंस है कैश बैंक। अभी उठा के इसको नेक्स्ट अकाउंट में लेके जाएंगे। तो इधर कैश बैंक डेबिट में ना, तो इधर क्रेडिट में आ जाएगा, कैश बैंक इधर क्रेडिट में आ जाएगा। तो पहला है ए जय कैपिटल अकाउंट, और दूसरा है अजय कैपिटल अकाउंट। तो जय का डिफरेंस कितना है, तो जय का डिफरेंस आता है 1,27,980। तो जय का नाम लिखेंगे 1,27,980, 1,27,980, और दूसरे का आता है 69,720। जो डिफरेंस था वो मैंने लिख दिया, ठीक है। अभी चमत्कार हो जाएगा कि कैश बैंक अकाउंट ऑटोमेटिकली टैली हो जाएगा, मतलब दोनों के दोनों सेम सेम आ जाएंगे। तो पहले इसको प्लस करके देखता हूँ कि कितना आता है। तो 18,000 प्लस 2,22,000, तो 2,40,000। अब ये भी देखते कि इतना आता है कि नहीं आता है। 29,100 प्लस 9,000 प्लस 4,200 प्लस 1,27,980 प्लस 69,720, 69,720 बराबर। तो इसका भी टोटल मानने पे आता है 2,40,000। हो गया। इस तरीके से हम आपका टैली हो गया। तो ये दोनों सेम आना चाहिए, कैश और कैश बैंक का आंसर दोनों सेम आना चाहिए। अगर बाई चांस अगर नहीं आ रहा है तो टैली का आपसे 1 से 1.5 मार्क्स 2 मार्क्स जाएगा, बाकी 10 मार्क्स का कल सम है, तो आपके झूले में आराम से 8 मार्क्स 8.5 मार्क्स आ जाएगा ऐसा। तो आप टैली के पीछे मत भागना, जस्ट आपको क्या करना है, पोस्टिंग करना है, उसका एंट्री का दो इफेक्ट कैसे देना है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए, ठीक है। आई होप आपको समझा रहेगा। थैंक यू।